जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का जो बायोलॉजी के अंतर्गत जो परिवहन नामक चैप्टर है, वहां से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा करेंगे। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लें कि ये होता क्या है। चलिए, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको तो फायदा हो ही रहा है, साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये पता चले कि हाँ, वो लोग भी किसी चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है। और हमारे क्लास में चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलता है। आप लोग देखिए, समझिए और इसके बाद आप लोग का फर्ज जो वो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। पादपों में परिवहन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी प्राणी होते हैं, चाहे वो जंतु होता है चाहे वो पौधा होता है, दोनों में भोजन और श्वास लेने के बाद गैसों का और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। उसके पहुंचने के लिए कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। मानव में रक्त, धमनी और शिरा के साथ चलता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि धमनी और शिरा क्या होता है, इनमें अंतर क्या है, और यह आपको परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सेम उसी प्रकार से उच्च पादपों में, जिनमें पत्ती, तना तथा जड़ का पूर्ण विकास होता है, ऐसे पौधों में जो भोजन का, जल का स्थानांतरण होता है, वो नलिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा होता है या तंत्र के द्वारा होता है, जिसे जाइलम या दारू ऊतक कहते हैं, फ्लोएम या कोशिका ऊतक कहते हैं। चलिए, आपको पता है कि पहले प्राणी भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद उनका भोजन किए गए पदार्थों का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पौधे की बात करेंगे तो पौधे अपना भोजन, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, 6CO2, इसके बाद 12H2O, इसके बाद सूर्य का प्रकाश आता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश होता है। इसके बाद वो पर्णहरित बनाता है। पर्णहरित कहिए या पर्णहरित कहिए, जिसे आप अंग्रेजी में क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और ये भी पता है कि पौधे में जो क्लोरोफिल होता है वह एक प्रकार का वर्णक होता है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है, जिसके कारण पौधे की पत्ती हरी होती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल में इसका मतलब है कि पौधे की पत्ती हरी होती है। चलिए, इसके बाद हम लोग अपना भोजन C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इसके बाद अपना भोजन करने के बाद इनमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। 6H2O प्लस 6H2 प्लस 6O2, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को लिए थे, सूर्य का प्रकाश आया था, पर्णहरित का निर्माण हुआ था, इसके बाद ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपने शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि जल को निकालते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। जल निकलता है, कहाँ होता है? पौधे की पत्ती में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, उन्हीं की सहायता से बूंद बाहर निकलती है, जल की बूंदें बाहर निकलती है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी जल को, गंदे पदार्थ को बाहर निकाला। और O2 माने ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन गैस को बूंद भी बाहर निकाला, जिसे हम लोग क्या करते हैं? इससे श्वसन क्रिया करते हैं। तो आप लोग इतना समझिए कि पेड़ पौधे भोजन करने के बाद अब उनके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा ही, क्या होगा? जाएगा, और यही जाना है क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है?
परिवहन कहलाता है। चलिए आप लोग पूछे पादपों परिवहन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा पादपों में जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण और पोषक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही परिवहन कहलाता है। ये तो है पादपों में परिवहन की परिभाषा। आप समझिए थोड़ा सा, जैसे अगर हम किसी पौधे की बात करेंगे, मान लीजिए कोई पौधा है और इसकी ये तना है बीच में और नीचे जड़ें हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर पत्ती है, बीच में इसके तना होते हैं और नीचे क्या होते हैं, जड़ होता है। जड़ में यानी नीचे क्या होगा सर, जल होगा। नीचे क्या होता है, जल और खनिज होता है, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर से नीचे जाता है और जल नीचे से ऊपर जाता है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान। आपने यही कहा ना, पादपों में जल तथा खनिज लवण और पोषक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस प्रकार का स्थानांतरण होता है और इसी स्थानांतरण को परिवहन कहा जाता है। और ये पूर्णतः जब भोजन को कर लेंगे तो H2O के रूप में और O2 के रूप में गंदे पदार्थ को निकालते हैं, और यही H2O जो बाहर निकालता है, यानी H2O माने जल, और जल को बाहर निकालता है, जिसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्पधन उत्सर्जन, वाष्प माने जल, उत्सर्जन माने बाहर निकालना, यानी जल को अपने शरीर से बाहर निकालता है। और किसके द्वारा निकालता है, पौधे के उपस्थित छिद्र होता है जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, इन्हीं की सहायता से होता है। ये तो आपको पूरी समझ में आ गया होगा कि परिवहन क्या होता है। पौधों में भोजन करने के बाद उनका भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही परिवहन कहलाता है। जल नीचे से ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से नीचे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको वायुमंडल में, वायुमंडल ऊपर है तो पत्ती ऊपर रहेगी, यानी ऊपर से नीचे जाएगा। और जल कहाँ नीचे, जड़ कहाँ नीचे, यानी जड़ के द्वारा जल नीचे से ऊपर जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कोई समस्या है? चलिए अब हम आपको आगे बताएंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम फ्लोएम में अंतर, आप लोग जाइलम फ्लोएम में अंतर समझने के लिए एक तरफ आप लोग जाइलम लिखिएगा, जाइलम को एक और नाम से जानते हैं दारू, फ्लोएम को एक नाम से जानते हैं कोषवाह। फ्लोएम कहिए या कोषवाह कहिए। अब आप लोग जाइलम को दारू समझिएगा, हाँ भैया दारू समझिएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिक है एक तो, और ये दारू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जरा दिमाग लगाइएगा। दारू हमेशा तरल में होता है, दारू हमेशा तरल में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये नहीं कि ठोस में आता खा लेते हैं उसको पिया जाता है, उसको ड्रिंकिंग किया जाता है, और जल को भी ड्रिंकिंग किया जाता है। जैसे जाइलम, जैसे जल, जैसे जड़, यानी जड़ों में जल होता है या जड़ों द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, जो जाइलम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। फ्लोएम, प माने पत्ती, प माने फ्लोएम, और फ्लोएम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कहिएगा पहला पॉइंट तो आपको यही समझ में आया होगा कि जाइलम या दारू के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, जल का स्थानांतरण होता है। आप लोग पूरा लिखिएगा, आप लोग लिख रहे हैं कि दारू या जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम के द्वारा
कारण होता है। कोई समस्या है? ठीक, दूसरा जाइलम नीचे से ऊपर भोज पदार्थ को लेकर जाता है, नीचे से ऊपर। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर करिए। नीचे क्या है बच्चा? जल है। और क्या था? जड़ है। हमने क्या कहा? जाइलम। जैसे जल, जैसे जड़, जैसे जाइलम। जड़ों के द्वारा जाइलम, जड़ों की उपस्थिति जाइलम, जाइलम की सहायता से वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और फ्लोएम की सहायता से ऊपर से नीचे की तरफ भोज पदार्थ जाते हैं। कोई समस्या नहीं है। तीसरा देखिए, जो जाइलम होता है या दारू होता है, जो जाइलम होता है या दारू होता है, यह मृदुतकी ऊतक से मिलकर बना होता है। यह मृदुतक ऊतक से मिलकर बना होता है और यह जीवित ऊतक से मिलकर बना होता है। यह मृदुतक ऊतक से मिलकर बना होता है और यह जीवित ऊतक से मिलकर बना होता है। यह दारू रेशे से मिलकर बना होता है, यह कोशवाह रेशे से मिलकर बना होता है, यह फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। ठीक इस प्रकार से इनमें अंतर कर सकते हैं। सिंपली तौर पे आपने क्या समझा कि पादपों में परिवहन कैसे होता है? पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन करने के बाद ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद वो गंदे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तो लिए थे, अब ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, जल को भी बाहर निकाल देंगे। ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो जल को बाहर निकाला था, भोजन करने के बाद उसके भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे जाइलम के द्वारा जल को लेकर जाता है और जल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फ्लोएम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये तो पादपों में परिवहन था। अगर कोई समस्या होता है तो आपको कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम आपके सामने वाष्पोत्सर्जन नामक टॉपिक को लेकर आएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप तभी लाइक करिएगा जब आप पूरा देखिएगा, तब नहीं समझ में आएगा तो मत करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।